अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। चाय पीने के बाद सभी खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। राशि रिया को छेड़ते हुए, क्या बात है भाभी, भैया बड़े मजे से आपकी चाय पी रहे थे, जबकि वह चाय कभी भी नहीं पीते, हमेशा कॉफी ही पीते हैं। रिया सबको चाय पीते देख मन कर गया होगा उनका। राशि, और घर में आते वक्त बस मैं भी भैया आपके पास हाथ में हाथ डालकर बैठे थे और आप दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो रहे थे। वाओ, हाउ रोमांटिक। रिया झूठे गुस्से से, शट अप, वह गलती से साथ बैठ गए थे, तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, समझी। राशि छेड़ते हुए, हाँ हाँ सही है, आप करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला कहकर भागने लगती है। रिया राशि को पकड़ते हुए, राशि रुक, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। राशि और रिया के बीच पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाता है। दोनों भागते भागते खाई की तरफ चले जाते हैं। तभी आकाश रिया का हाथ जोर से पकड़ लेता है। आकाश गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए, तुम्हें अकल वकल है कि नहीं, वह कोई खेलने की जगह है, अभी गिर जाती तो, या फिर गिरने पड़ने की आदत पड़ी हुई है, कभी झरने में, कभी सीढ़ियों पर, कभी गार्डन में और कभी घर में, या पागल हो, ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर पागल हो ना तो घर बैठो या खुले में घूमकर अपने आप को मुसीबत में डालकर लोगों को परेशान मत करो, समझी। उन दोनों को देखकर वहां लाभ आ जाता है। लाभ गुस्से में, भैया यह क्या बदतमीजी है, आरजे का हाथ छोड़ो। आकाश रिया का हाथ छोड़ देता है। रिया की आंखों में नमी तैर जाती है जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है। यह देखकर राशि रिया को अपने गले से लगा लेती है और वहां प्रकाश भी आ जाता है। लाभ रिया का हाथ देखता है जिस पर आकाश की उंगलियों का निशान पड़ गए थे। लाभ गुस्से में, यह क्या किया आपने, आरजे का हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि आपकी उंगलियों का निशान उसके हाथ पर पड़ गए हैं, और वह क्या तरीका है लड़कियों से बात करने का। आकाश सबकाते हुए, लाभ मैं तो बस रिया को खाई में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। लाभ गुस्से में, अभी खाई यहाँ से 3 फीट की दूरी पर है और आप। आकाश लाभ के बात काटते हुए, तो क्या इसका खाई में गिरने का वेट करूं। लाभ गुस्से में, आपको आरजे से प्रॉब्लम क्या है, उससे बात तो करते नहीं हो लेकिन। रिया लाभ की बात काटते हुए, लाभ प्लीज कुछ नहीं हुआ है। लाभ गुस्से में, अरे वाह, कैसे कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने हाथ कैसे मोड़ा। प्रकाश, सॉरी लाभ, वो भैया से गलती से हो गया होगा। लाभ गुस्से में, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, आकाश भैया अगर बड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी के साथ भी मिसबिहेव करे। आरजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आकाश भैया आरजे या किसी के साथ भी मिसबिहेव करे। रिया लाभ को समझाते हुए, वह मिसबिहेव नहीं कर रहे थे, मुझे बचा रहे थे। लास्ट टाइम भी मैं झरने में गिर गई थी, तब आकाश जी ही मुझे बचाया था और जंगल से मुझे सही सलामत घर लेकर आए थे। प्लीज सॉरी बोलो आकाश जी को। लाभ रिया से, अपने हाथ का हालत देखा है और मैं सॉरी बोलूं। आकाश रिया से, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा हाथ नहीं मोड़ना चाहिए था। रिया मुस्कुराती हुई, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। रिया लाभ से, अब तू भी गुस्सा छोड़ दे। आकाश लाभ से, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी दोस्त के साथ। लाभ बीच में ही बोलता है, इट्स ओके कहकर चला जाता है। रिया आकाश से, वो सॉरी, लाभ को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आकाश, कोई नहीं, लाभ की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करता। तुम जाओ, एंजॉय करो, अपना ध्यान रखो। रिया ओके कहकर मुस्कुराती हुई चली जाती है, लेकिन आकाश की नजर बराबर रिया पर पड़ती। रिया राशि का हाथ पकड़कर सभी के बीच चली जाती है, यस ऊपर की ओर इशारा करते हुए। गाइड बता रहा था कि ऊपर शिव मंदिर है, चलो दर्शन करते हैं, वहाँ से नीचे का व्यू बहुत सुंदर है, सुंदर लगेगा। अथक, नहीं मुझे नहीं जाना ऊपर, मैं थक जाऊंगा, 415 सीढ़ी है। हंस मजाक उड़ाते हुए, आप क्या बूढ़े हो गए हो भाई। अथक, ऊपर मंदिर ही तो है, सारे मंदिर एक जैसे ही होते हैं क्या, ऊपर जाकर अपने पैर तोड़ने हैं। अशोक, नहीं अब ऊपर कोई नहीं जाएगा, शाम हो चुकी है, बस 1 घंटा और फिर हम घर निकलने वाले हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने की तैयारी करो, ठंड भी बढ़ रही है। यह टूरिस्ट पॉइंट काफी ऊपर था, जिस वजह से बड़ी बस को यहाँ लाने में परेशानी थी, जिस वजह से सभी लोग छोटी छोटी गाड़ियों में आए थे।
रिया सभी गर्ल्स से चलो ऊपर मंदिर में दर्शन करके आते, अंकल बोल रहे हैं कि 1 घंटे बाद निकलेंगे, तब तक तो हम आ भी जाएंगे। मिष्टी और अंशी साथ में, क्या आरजे सारे मंदिर एक जैसे ही होते हैं क्या? ऊपर जाकर देखना है और यही से नीचे का व्यूज बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा और सुबह से घूम घूम कर थक भी गए हैं और पैरों में भी दर्द हो रहा है। रिया अपने मन में सोचती है, किसी का भी मन नहीं है मंदिर जाने का, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है अपने महादेव भोलेनाथ का दर्शन करने का, इसलिए मैं अकेले ही होकर आती हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी नीचे। रिया अथक मैं जल्दी से ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करके आती हूँ, अंकल को बता देना। रिया अथक से इसलिए कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पहाड़ी पर अकेले जा रही है, अगर किसी और से कहेगी तो सब शोर मचा देंगे और कोई जाने नहीं देगा। रिया अथक को बोलकर मंदिर की सीढ़ियों चढ़नी शुरू करती है। मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दर्शन करती है, लेकिन शाम हो जाने की वजह से मंदिर में भगवान के अलावा कोई नहीं था। मंदिर में अपने आप को अकेला पाकर रिया थोड़ा घबरा जाती है और जल्दी से नीचे जाने को सोचकर मंदिर से बाहर आकर देखती है तो बाहर के मौसम चेंज हो गया है। हवाएं बहुत तेज और ठंडी चल रही थी और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था। रिया बदलते मौसम को देखकर जल्दी जल्दी नीचे उतरती है और जल्दी से नीचे उतरते हुए रिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी आकाश रिया का हाथ थाम लेता है। आकाश रिया को पूरी तरह अपनी बाहों में संभालते हुए, क्यों हो ना तुम बहुत जिद्दी, पापा ने मना किया था, फिर भी ऊपर आ ही गई, जबकि देख रही हो कि सीढ़ियों पर ना ही कोई आ रहा है ना जा रहा है। रिया आकाश को देखकर भोलेनाथ को धन्यवाद देती है। आकाश, गिरने से मैंने बचाया और थैंक यू भोलेनाथ को। रिया मुस्कुराती हुई, भोलेनाथ ही ने तो आपको भेजा है मुझे बचाने के लिए, आपको देखकर शांति पड़ गई, नहीं तो मैं बहुत डर गई थी। आकाश, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम, अकेले क्यों आई? राशि, सुमासी या मिष्टी के साथ में लेकर आती। रिया आकाश से डरते डरती, वो मेरा बहुत मन था मंदिर आने का, मैंने सबसे मंदिर चलने के लिए कहा था, लेकिन किसी का भी मन नहीं था, इसीलिए मैं खुद ही अकेले मंदिर आ गई। वो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि शाम होने की वजह से यहाँ पर कोई नहीं होगा, नहीं तो आने से पहले एक बार सोचती। आकाश गुस्से में, सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, वो तो है नहीं तुम्हारे पास, अब जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, मौसम काफी खराब हो चुका है। ठंडी तेज हवाएं और तेज हो गई थी और स्नोफॉल भी इतना तेज हो गया था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ गाड़ी का ड्राइवर अशोक से, सर मौसम बहुत खराब हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए, गाड़ी को नीचे पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाएगा। अशोक, ओके। अशोक सभी से, चलो बच्चों गाड़ी में बैठो, नीचे बंगले में पर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाएगा, मौसम खराब हो चुका है, जल्दी करो। राशि प्रकाश से, प्रकाश थोड़ी देर और रुकते हैं ना, कितना मजा आ रहा है। अशोक, राशि नीचे बंगले पर भी ऐसा ही मौसम होगा, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, रास्ते में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अशोक प्रकाश की गाड़ी में बैठते हुए, सबको चेक कर लेना, सब है ना। अथक को पता था कि रिया ऊपर में मंदिर गई है, लेकिन अपने थप्पड़ का बदला लेने की वजह से वो अशोक को बताता नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आकाश भी नहीं है। अथक प्रकाश से, भाई सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है, आप भी अपनी गाड़ी में बैठिए। प्रकाश, थैंक्स अथक। अथक अपने मन में, मुझे थप्पड़ मारकर अपने आप को बहुत शेरनी समझ रही थी, अब आएगा मजा जब यही रह जाएगी। गाड़ियां घर की तरफ चल पड़ती है। 7 गाड़ियां होने की वजह से किसी को पता नहीं चलता कि आकाश और रिया नहीं है। सभी समझ रहे थे कि आकाश रिया आगे वाली गाड़ी में होंगे या पीछे वाले गाड़ी में। इस टूरिस्ट पॉइंट पर सबसे बाकी सब टूरिस्ट भी मौसम खराब होने की वजह से चले जाते हैं। रिया और आकाश जब मंदिर से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तब देखते हैं कि टूरिस्ट पॉइंट पर कोई भी नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई गाड़ी। आकाश घबराते हुए, कहाँ चले गए सब, हमें छोड़कर ही चले गए। रिया, क्या पता पापा जी को पता नहीं हो कि हम उन लोगों को हम साथ में नहीं है, क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी है ना, किसी ने नोट नहीं किया होगा। आकाश जल्दी से अशोक को फोन लगाता है और रिया राशि को फोन लगाती है, लेकिन गाड़ी में सब मौसम का मजा लेते हुए बहुत शोर कर रहे थे, जिस वजह से फोन की रिंगटोन किसी को सुनाई नहीं देती और कोई फोन रिसीव नहीं करता। आकाश और रिया एक के बाद एक फोन लगा रहे थे, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा था।
तेज हवा और स्नोफॉल ने अब बर्फ और तूफानों का रूप ले लिया था। आकाश और रिया पैदल ही नीचे उतरते हैं। रिया ने तो एक स्वेटर और कोट, जीन्स, लॉन्ग शूज पहने हुए थे, जिस वजह से रिया इतनी ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन आकाश ने सिर्फ एक शॉर्ट और लाइट जैकेट पहना हुआ था, जिस वजह से आकाश को बहुत ठंड लग रही थी। बर्फ बहुत तेज गिर रही थी, जिस वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रही है। लेकिन आकाश और रिया का रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें 2 घंटे भटकते भटकते हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई शेल्टर नहीं मिला। रिया और आकाश ठंड की वजह से कांप रहे हैं, लेकिन आकाश की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। थोड़ी देर चलने के बाद रिया को एक छोटा सा कॉटेज नजर आता है। रिया तुरंत आकाश को लेकर कॉटेज की तरफ बढ़ती है। कॉटेज के पास पहुंचकर कॉटेज का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बहुत देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई खोलता नहीं तो रिया दरवाजे को धक्का देकर खोल देती है और देखती है कॉटेज में कोई नहीं है। रिया आकाश के सहारा देकर कॉटेज के अंदर लेकर आती है। कॉटेज बहुत छोटा था और एक छोटा गैस स्टोव था, 2-4 बर्तन, एक और कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। आकाश को ठंड लगने की वजह से बुखार आ गया है और कफ और बढ़ गया है, जिस वजह से आकाश को कुछ बोलना नहीं जा रहा है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। रिया आकाश की हालत देखकर रोते हुए, हे भोलेनाथ दया करो हम पर। फिर रिया रोना बंद करके अपने चारों तरफ देखती है तो उसे एक कुल्हाड़ी नजर आती है। वो उठकर बाहर जाती है और छोटी लकड़ियां काट कर लाती है, क्योंकि बड़ी लकड़ियां तो उसे काटती नहीं। फिर कॉटेज के अंदर आकर दरवाजा बंद करती है और लकड़ियों में आग लगाती है, जिस वजह से कॉटेज थोड़ा गर्म हो जाता है। आकाश को अपना कोट उतार कर उड़ाती है, आकाश के हाथ पर रब करती है। दूसरी तरफ बंगले में जब सभी लोग मस्ती मजाक करते हुए बंगले में पहुंचते हैं तो अशोक ने घर में घुसते हुए, सोहम बटलर जल्दी से कॉफी बनाओ, सभी को ठंड लग रही है। थोड़ी देर बाद अशोक अपना फोन चेक करने के लिए निकालते हैं तो देखते हैं आकाश की 30 मिस कॉल। आकाश की इतने मिस कॉल देखकर अशोक के माथे पर बल पड़ जाते हैं। सभी बच्चों में आकाश को ढूंढते हैं, लेकिन आकाश उन्हें नजर नहीं आता। गुस्से में चिल्लाते, आकाश कहाँ है? सभी का ध्यान अशोक की बात पर जाता है तो सभी आकाश को ढूंढने लगते हैं। अशोक गुस्से में प्रकाश से, प्रकाश मैंने तुमसे कहा था कि सबको चेक कर लो और तुम्हें पता भी नहीं आकाश है या नहीं। हम सब आकाश को वहीं छोड़ा है। ये इतने मिस्ड कॉल आए हैं मेरे फोन पर और मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। कितना परेशान हो रहा होगा वो। और बाहर का मौसम देखा है कैसा हो रहा है। चंचल परेशान होते हुए, क्या हम आकाश को ऊपर ही छोड़ आए हैं? प्रकाश की नजर आकाश को ढूंढते हुए, ओ गॉड, लेकिन पापा अथक ने मुझसे कहा था कि सब है, चिंता मत करो। अथक हैरानी से, क्या आकाश भैया भी? अथक बोलते बोलते चुप हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उससे क्या बोल दिया है? अशोक चिल्लाते हुए, आकाश भी से क्या मतलब है? लाभ सभी और देखता है और बोलता है, आरजे भी नहीं है। अशोक अथक पर चिल्लाते, तुम्हें पता था कि रिया हम लोगों के साथ नहीं है? अथक कोई जवाब नहीं देता। प्रकाश और लाभ तुरंत फोन मिलाते हैं आकाश और रिया को। अशोक फिर चिल्लाते, अथक बताओ तुम्हें पता था कि? अथक नजरें चुराते हुए, मुझे आकाश भैया के बारे में कुछ नहीं पता था। अशोक, मतलब रिया के बारे में पता था तुम्हें? अथक फिर कोई जवाब नहीं देता। अशोक अपने आप को कंट्रोल करते हुए चिल्लाते हैं, ओह गॉड। लाभ आकर अथक का कॉलर पकड़ते हुए, बता कहाँ है आरजी? प्रकाश, अथक जवाब क्यों नहीं देता तू? अथक नजरें झुकाकर, वह मुझसे कहकर गई थी कि वो ऊपर मंदिर जा रही है, मैं अशोक मामा जी को बता दूं। लाभ अथक को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, और तूने हम लोगों को बताया नहीं? पूजा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अशोक गुस्से में, क्या दुश्मनी है तेरी उस बच्ची से? अथक गुस्से में, क्या दुश्मनी है? क्या आप लोगों को नहीं पता? उस बदतमीज लड़की ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। पूजा रोते हुए आकर अथक को थप्पड़ मारती है। उसने सबके सामने तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और सबके सामने इस तरह माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। अशोक गुस्से में, और कितनी गलतियां करोगे अथक? तुम्हारी हर गलती पर डैड आज तक पर्दा डालते आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि तुम पूजा दीदी के बेटे हो। पहले तुमने डैड की सेक्रेटरी को खरीदा, फिर बिजनेस में नुकसान पहुंचाया,
जब पापा रिया को अपनी हेल्प करने के लिए आए तो तुम उसके दुश्मन बन गए। सब कुछ अजय जीजू को बताकर वार्निंग देकर डैड ने फिर तुम्हें छोड़ दिया और फिर भी पूजा दीदी को कुछ नहीं बताया कि तुम्हें जैसे बेटे पर शर्म ना आए। अशोक की आंखों में नमी तैर जाती है, लेकिन आज तुमने हद कर दी। खैर तुमसे बात करना बेकार है। पता नहीं उस नो स्ट्रॉम में दोनों बच्चे कहाँ होंगे। पता नहीं दोनों साथ भी हैं या नहीं। अशोक प्रकाश से आकाश को फोन लगाओ। प्रकाश निराश आवाज में डैड मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे हैं और किसी को फोन नहीं लग पा रहा है। राशि रोते हुए अब क्या होगा। चंचल रोते भी लगते हुए अशोक का कलर पकड़ती है और अशोक मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझे। मेघा और नेहा भी चंचल को अशोक से अलग करती है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। मिष्टी और सुमासी भी रोने लगती है। लाभ प्रकाश से, प्रकाश चलो हम ढूंढ कर लाते हैं। उन दोनों ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। भी गार्डन में हवा के प्रेशर से एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी बाहर जाते हैं। मेघा, हे भगवान, ऐसे मौसम में दोनों बच्चे बाहर हैं। हे ईश्वर, रक्षा करना उन दोनों की। प्रकाश गाड़ी के ड्राइवर को बुलाकर सब बताकर ऊपर पहाड़ पर जाने को बात करता है। ड्राइवर, सर इस बर्फ के तूफान में ऊपर पहाड़ पर जाना बहुत रिस्की है, या यूं कहे कि जा नहीं सकते। ऐसे मौसम में बर्फ की वजह से गाड़ी स्लिप होकर खाई में गिर जाएगी और हम लोग बेमौत मर जाएंगे। प्लीज सर, स्नोफॉल खत्म होने के बाद हम तुरंत उन्हें ढूंढने चलेंगे। अशोक, जब तक क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ड्राइवर, आई एम सॉरी सर, और कोई चारा नहीं है। पूजा रोते हुए, आई एम सॉरी भाई, अथक की वजह से। अशोक पूजा की किसी बात की कोई जवाब नहीं देते और आकाश को फोन ट्राई करते रहते हैं। दूसरी तरफ आकाश की कंडीशन खराब थी। रिया सारी रात आकाश के हाथ और पैर रब करती रहती है, जिससे उसे गर्मी मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुबह हो जाती है लेकिन स्नो स्टॉर्म में कोई कमी नहीं होती। सुबह तक आग बुझ जाती है। कॉटेज भी ठंडा हो जाता है। रिया तब कुल्हाड़ी लेकर फिर बाहर निकलती है और देखती है कॉटेज के बाहर एक छोटा सा पेड़ है। रिसेज थी, लेकिन ठंड के कारण वो पेड़ जम गया था। रिया उसमें से एक फीस निकालती है और फीस और लकड़ियां काटकर कॉटेज में लाती है। रिया सबसे पहले लकड़ियों में आग लगाती है और बर्तन में गैस स्टोव पर फीस पकाकर फीस सूप बनाती है। रिया आकाश से, मैंने सूप बनाया है और नमक मसाले ना होने की वजह से वो बहुत बेस्वाद है, लेकिन आप प्लीज गरम गरम पी लीजिए, आपके गले और चेस्ट को फायदा होगा प्लीज। रिया आकाश को सूप अपने हाथ से पिलाती है, जिससे आकाश को थोड़ी राहत मिलती है। वह बेटर फील करता है। फिर से रिया आकाश के हाथ पैर रब करती है। ऐसे करते 2 दिन हो जाते हैं। स्नोफॉल उसी तरह से हो रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रिया को ऐसे लकड़ियां और फीस लाते लाते 2 दिन हो जाते हैं, जिस वजह से अब रिया का भी तबीयत खराब होने लगती है। रिया रोते हुए, हे भोलेनाथ, प्लीज आकाश जी को बचा लीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए। आकाश धीरे से बोलता है, रिया मैं अब ठीक हूँ, बस बोला नहीं जा रहा है मुझसे, प्लीज रो मत। वैसे ही तुमने मेरे लिए इतना किया है, मैं तो मर ही रहा था, तुमने मुझे बचाया है, प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। रिया रोते हुए, क्या अब आप ठीक फील कर रहे हैं। आकाश हल्का हंसते हुए अपना मुंह हिला देता है। रिया, पता नहीं ये स्नो स्टॉर्म कब खत्म होगा। जैसे जैसे आकाश की तबीयत ठीक हो रही थी, वैसे रिया आकाश के लिए फीस तो बना रही थी। बनाते बनाते उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। आकाश उसके पास जाकर उसके गाल थपथपा आता है और देखता है कि अब रिया का भी फीवर आ गया है। आकाश बेबसी में, ओ गॉड, रिया ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं एक डॉक्टर होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आकाश रिया को उसके गाल थपथपाकर होश में लेकर आता है। रिया अपनी कंडीशन को छुपाती हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वीकनेस आ रही होगी। आकाश हैरानी से, क्या
तुमने 2 दिन से खाया नहीं और मेरे लिए जो सूप बना रही थी वो तुमने क्यों नहीं पिया? रिया, मैं वेजिटेरियन हूँ। आकाश गुस्से में, ओह गॉड इडियट, इस सिचुएशन में जिंदा रहने के लिए यह खाना पड़ता है। मैंने भी तो बेस्वाद सूप पिया है ना, जिस वजह से मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। रिया धीमी आवाज में, सॉरी मैं नहीं खा सकती। आकाश, मैं तुम्हारे खाने के लिए बाहर से ढूंढ कर लाता हूँ। रिया प्लीज आप बाहर मत जाइए, मैंने देख लिया है चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं है। अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है, बाहर जाकर प्लीज खराब मत कीजिए। आकाश, लेकिन रिया प्लीज आप आराम कीजिए, बस भगवान से प्रेयर कीजिए कि यह तूफान रुक जाए। आकाश और रिया एक दूसरे के सामने बैठे हैं और बीच में लकड़ियों की में आग जल रही है। रिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी आंखें बंद करके खुद को समेट बैठी है। आकाश अपने मन में, रिया सोते हुए कितनी मासूम लग रही है। सोते हुए नहीं, यह सच में मासूम है। कितनी ब्यूटीफुल, कितनी समझदार और अपने काम के प्रति ईमानदार है। और सबसे बड़ी बात, अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान देती है। घर में बनाकर रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। और क्या चाहिए एक लड़की में? आजकल की लड़कियां इक्वालिटी कहाँ होती है? इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जरा सा भी घमंड नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए कितनी बार अपनी जान को खतरे में डाल चुकी है। अब भी मुझे ठीक करते करते खुद बीमार पड़ गई। मैं यह सब रिया के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्यों मुझे रिया की चिंता होती है? कहीं मुझे रिया से प्यार तो नहीं हो गया? फिर मुस्कुराकर अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए, हाँ यस, मुझे रिया से प्यार हो गया है। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, रिया को कुछ हो न जाए। मैं अपनी पूरी जिंदगी रिया के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब सोचते सोचते आकाश को भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्नोफॉल खत्म हो जाता है और हल्की धूप निकल जाता है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ था। कभी भी स्नोफॉल फिर से शुरू हो सकती है। आकाश की आंखें खुलती है तो धूप को देखकर वो खुश हो जाता है और रिया को जगाता है, लेकिन रिया नहीं जागती क्योंकि वो बेहोश थी और उसे बहुत तेज फीवर हो गया था। आकाश रिया का गाल थपथपाते हुए, रिया उठो, देखो धूप निकल आई, हमें दोबारा मौसम खराब होने से पहले यहाँ से निकलना है। आंखों में नमी लिए, आकाश प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया धीरे से आंखें खुलती है। आकाश चलो उसी टूरिस्ट पॉइंट पर चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई हेल्प हमें जरूर मिल जाए। प्लीज उठो, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत खराब है, प्लीज थोड़ी हिम्मत करो। आकाश रिया के सहारे से कॉटेज से बाहर लेकर आता है और देखता है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। फिर वो धीरे धीरे उस टूरिस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिया से चला नहीं जाता। रिया बेचारगी और बेबसी से, आप प्लीज जाइए, मुझे से चला नहीं जा रहा है, मेरी फिक्र मत कीजिए, अगर जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। रिया की बात सुनकर आकाश का दिल तड़प जाता है। रिया के दर्द वो साफ महसूस कर रहा था और गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी? प्लीज थोड़ी दूर है बस, चल लो। आकाश इतनी बर्फ में रिया से को घसीटते हुए चल रहा था, लेकिन देर चलने के बाद वह टूरिस्ट पॉइंट आ जाता है, लेकिन वह थोड़ा ऊपर था और वो दोनों नीचे हैं। तभी आकाश से अशोक और प्रकाश की आवाजें सुनाई देती है, जो कि आकाश का ही नाम ले रहे थे, लेकिन आकाश अपना गला खराब होने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। मौसम फिर से खराब होने लगा था, स्नोफॉल और तेज हवाएं फिर से शुरू हो गई थी। आकाश रिया से, देखो डैड हमें लेने आए हैं, मेरी आवाज उन तक नहीं जाएगी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, उन्हें लेकर आता हूँ, फिर हम तुम्हें ऊपर लेकर जाएंगे जब तक तुम यहीं रुको। ओके। रिया दर्द भरी आवाज में, ओके जाइए, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। आकाश रिया को अपने गले लगाकर, रिया मैं तुम्हें लेने अभी आ रहा हूँ। आकाश टूरिस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता है और स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ अशोक और प्रकाश आकाश को आवाज दे देकर हार गए थे, उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। स्नोफॉल फिर स्टार्ट हो गया है। अशोक फूट फूट कर रोते हुए, कहाँ है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा आकाश? तभी आकाश ऊपर आते हुए, डैड मैं यहाँ हूँ। प्रकाश खुशी से रोते हुए, आकाश भैया कहाँ थे आप? पता है आपकी हमारी जान निकल गई थी। अशोक आकाश को अपने गले लगाकर बहुत जोर से रोने लगते हैं, मेरे बच्चे ठीक तो हो तुम? आकाश, डैड मैं ठीक हूँ। अशोक आकाश के माथे पर हाथ रखकर, तुम्हें तो फीवर है,
कहाँ ठीक है? आकाश, पापा मेरी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन मुझे रिया ने ठीक कर दिया, लेकिन अब रिया की तबीयत खराब है, वह नीचे है, आप प्लीज उसे लेने चलो। आकाश के मुंह से रिया का नाम सुनकर अशोक को रिया की याद आती है और वो पूछते हैं, कहाँ है रिया? क्या 3 दिन से रिया तुम्हारे साथ थी? आकाश, यस डैड। अशोक, थैंक गॉड, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो दोनों बच्चे सही सलामत है। बदलते मौसम को देखकर प्रकाश डैड, भैया और रिया को लेकर जल्दी से घर निकलते हैं। देखो मौसम फिर खराब हो रहा है, नीचे उतरने में दिक्कत होगी। आकाश प्रकाश और अशोक को मिलकर रिया के पास नीचे जाता है। आकाश प्रकाश और अशोक को लेकर रिया के पास नीचे जाता है और लेकिन वहां से रिया नजर नहीं आती। आकाश हैरानी से, रिया को मैं यहीं छोड़कर गया था, रिया कहाँ गई? आकाश चिल्लाता है, रिया रिया। घबराते हुए डैड, में रिया को यहीं छोड़कर गया था। प्रकाश, भैया आप 3 दिन से कहाँ थे? आकाश, कुछ दूर पर एक छोटा सा कॉटेज था, हम वहीं थे। प्रकाश, क्या पता रिया वहीं चली गई हो? आकाश परेशान होते हुए, नहीं प्रकाश, रिया की तबीयत खराब थी, उसे तो मैं घिंच कर ला रहा था और वो कॉटेज इतना भी पास नहीं है कि रिया दोबारा से जा सके, कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। प्रकाश, भैया मौसम बहुत खराब हो चुका है, प्लीज आप घर चलिए, रिया ने आसपास कोई शेल्टर ढूंढ लिया होगा, मौसम ठीक हो जाएगा तो हम फिर से लेने आएंगे। आकाश, नहीं, आर यू मैड? रिया को छोड़कर चला जाऊं? प्रकाश परेशान होते हुए, भैया हम तीनों फंस जाएंगे, प्लीज घर चलिए, मॉम मिस्टी और सुहासी को 3 दिन से रोकर बुरा हाल है। आकाश चिल्लाकर, नो, मैं रिया के बिना नहीं जाऊंगा। प्रकाश गुस्से में, आप ही रिया से पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, लो अब रिया से पीछा छूट गया, प्लीज घर चलिए। आकाश चिल्लाकर, नो, आई लव हर, सुना तुमने, मैं रिया से प्यार करता हूँ। अशोक आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए, आकाश गुस्से में चिल्लाकर रोते हुए, हाँ डैड, आई लव हर, मैं रिया को प्यार करता हूँ। जिस लड़की ने मेरी इतनी बार जान बचाई, अभी भी मेरी तबीयत को ठीक करते करते खुद बीमार हो गई, उस लड़की को यहीं छोड़कर चला जाऊं? नेवर डैड, आई लव हर, मैं मर जाऊंगा रिया के बिना। स्नोफॉल और ठंडी हवाएं तेज हो जाती है आकाश भरी आवाज में, लेकिन प्रकाश गुस्से में, हम यहाँ फंस जाएंगे तो घर पर मम और दोनों बहनों को कौन संभालेगा? आकाश गुस्से में और परेशान होते हुए, तुम लोग घर जाओ, मैं रिया के बिना नहीं जाऊंगा और मैं आपके बिना घर नहीं जाऊंगा। गुस्से में प्रकाश आकाश को खींचते हुए ले जाने की कोशिश करता है, तभी दोनों के पैर किसी चीज से टकराते हैं और वो दोनों गिर जाते हैं। दोनों देखते हैं कि वह एक इंसान का हाथ है जो कि हेवी स्नोफॉल से ढक गया था। आकाश उस पर से बर्फ हटाकर देखता है तो वो रिया का हाथ होता है जो कि तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी और बर्फ से ढक गई थी। आकाश रिया पर से बर्फ हटाता है और रोते हुए बोलता है, रिया मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज आंखें खोलो। आकाश चिल्लाते हुए, डैड रिया की कंडीशन बहुत खराब है, प्लीज घर या हॉस्पिटल लेकर चलिए, मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन चाहिए रिया के लिए, अगर रिया को कुछ होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, प्लीज हेल्प मी। आकाश रिया को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फीवर और वीकनेस की वजह से उठ नहीं पाता है। अशोक प्रकाश पर चिल्लाते हुए, प्रकाश जल्दी से रिया को उठाओ और लेकर चलो। प्रकाश रिया को जल्दी से उठाता है, गाड़ी में लेकर जाता है। प्रकाश ड्राइवर के साथ आगे बैठता है और पीछे के सीट पर अशोक और आकाश बेहोश रिया को गोद में लेकर बैठते हैं। रिया के गुलाबी ओठ ठंड की वजह से नीले पड़ गए थे, सांस धीरे चल रही थी। आकाश रोते हुए बार बार रिया के हाथ और पैर रब कर रहा था। रिया की कंडीशन देखकर आकाश का दिल बैठा जा रहा था। अशोक आकाश के हाथ पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, रिया ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। आकाश, डैड रिया को ठीक होना ही पड़ेगा मेरे लिए, जो कंडीशन उस समय रिया की है वही कंडीशन 3 दिन पहले मेरी थी। रिया ने जी जान से मेहनत करके मुझे ठीक किया है। मैं तो समझ गया था कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ रिया की वजह से, और मैं डॉक्टर होते हुए भी रिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पता है आपको, 3 दिन से रिया ने कुछ भी नहीं खाया, मेरे लिए पता नहीं कहाँ से फिश पकड़ कर लाती थी और सूप बनाकर मुझे पिलाती थी, जिस वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ। आकाश ड्राइवर पर चिल्लाता है, जल्दी चलाओ गाड़ी। करीब 1 घंटे बाद वो लोग घर पहुँचते हैं।
आकाश को गाड़ी से उतरते देखते ही चंचल उसे अपने गले लगा लेती है। आकाश चंचल से, मम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिया का कंडीशन बहुत खराब है, प्लीज अंदर चलिए। प्रकाश रिया को अपने हाथों में उसके रूम में लेकर जाता है और बेड पर रख देता है। आकाश चंचल से, मम जल्दी से रिया के लिए गीले कपड़े चेंज करो, हीटर चलाओ और सबको हाथ और पैर रब करो, उसके हाथ और पैर रब करो। आकाश कहते हुए अंदर ही तरफ आ रहा था कि लाभ ने गुस्से से आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या किया है तुमने आरजू के साथ। आकाश भी गुस्से में लाभ का कॉलर पकड़कर उसे धक्का देकर उंगली दिखाते हुए, डोंट यू डेयर अगेन, रिया की फिक्र मुझे भी है, अंडरस्टैंड। लाभ को धक्का देने पर सभी आकाश पर चिल्लाते हैं, जिसे आकाश अनसुना कर अशोक से कहता है, डैड मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन लेने मेडिकल स्टोर जाना है, रिया की कंडीशन ठीक नहीं है। अशोक लाभ को समझाते हुए, आई एम सॉरी लाभ, मैं आकाश की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, वो अभी बहुत परेशान है और उसकी खुद की तबीयत बहुत खराब है। लाभ अशोक और आकाश से, नहीं आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्रकाश भैया लेकिन मैं इस मौसम में आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। तभी पूजा वहाँ कुछ मेडिसिन लेकर आती है और आकाश को देकर कहती है, क्या इन मेडिसिन से काम चल जाएगा। आकाश मेडिसिन देखकर, नहीं ये तो नॉर्मल कोल्ड और कफ के लिए है, मुझे स्पेशल मेडिसिन चाहिए। लाभ मुझे लिख कर दो, मैं लाभ कर देता हूँ। मिष्टी लाभ से, नहीं मैं इस बिगड़े मौसम में आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। लाभ मिष्टी से, सेल्फिश मत बनो मिष्टी, आरजे की तबीयत खराब है। अशोक लाभ के कंधे पर हाथ रखते हुए, लाभ आप यही रहे, मैं और प्रकाश जा रहे। तभी वहाँ दोनों बाइक सवार आते हैं और कहते हैं, सॉरी सर, हम आरजे के ऊपर पहाड़ी पर ढूंढ नहीं पाए और आरजे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो है, तो हम इस मौसम में भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। हॉस्पिटल में नीचे की पहाड़ी पर 9 किलोमीटर दूर है। आकाश, नहीं रिया को हॉस्पिटल ले जाना रिस्की हो सकता है, मुझे सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन चाहिए, वो ला दो प्लीज। बाइक सवार, श्योर सर, हम अभी लाकर देते हैं। 1 घंटे बाद बाइक सवार दवाइयाँ और इंजेक्शन लाकर देते हैं। आकाश रिया का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। बाइक सवार, सर अब हम चलते हैं। अशोक, कॉफी पी लो। बाइक सवार, सर ये हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है और अगर आरजे ने हमें देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। अशोक, भाई तुम लोग भी इंसान ही हो, बाहर का मौसम जब ठीक हो जाए तब जाना, ओके। और अब कॉफी पियो, खाना खाओ, रिया अभी अंदर ही है, उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता नहीं चलेगा। बाइक सवार कुछ देर रुकने के बाद चले जाते हैं। शाम हो जाती है, मौसम भी साफ हो जाता है लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है। आकाश रिया का हाथ थामे उसके बेड के पास चेयर लगाकर बैठा था। अशोक आकाश से, आकाश सुबह से ऐसे ही रिया के पास बैठे हो, इंजेक्शन और दवाई दे दी है ना, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तुम भी कुछ खाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हें भी फीवर है। अशोक राशि को रिया के पास बैठाकर आकाश को जबरदस्ती हॉल में लेकर जाते हैं और उसे जबरदस्ती खाना खिलाकर रेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वापस रिया के रूम की तरफ चला जाता है। उसी समय रिया को होश आता है और वो अपने आप को घर में देखकर हैरानी होती है और सामने राशि को देखकर एकदम से पूछती है, आकाश जी कैसे है, कहाँ है। वो ठीक तो है, उनकी तबीयत खराब थी। पीछे से आता हुआ आकाश मुस्कुराती, वहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू फीलिंग। रिया मुस्कुराती हुई धीरे से, मैं भी ठीक हूँ, आखिर हम दोनों बच ही गए, मुझे तो लग रहा था अब जिंदगी खत्म हो गई। आकाश मुस्कुराते हुए, अभी तो शुरू हुई है, अभी कैसे खत्म। रिया हैरानी से, मतलब आकाश, मतलब खाना खा लो और अपने 3 दिन का फास्ट तोड़ दो, बिल्कुल पागल लड़की हो तुम। कितनी बार समझाया है कि पहले खुद के बारे में सोचते हैं फिर दूसरों के बारे में, लेकिन छोड़ो, तुम्हें समझाना तो बेकार है। राशि रिया को होश में देखकर खुश होते हुए, भाभी आई एम सो हैप्पी। आपको पता है कि सब आप दोनों के लिए कितना परेशान थे, मम्मी जी का चेहरा रो रो कर कैसा हो गया और पापा जी तो बाहर लॉन में ही बैठे रहे, कह रहे थे कि मेरे बच्चों ऐसी ठंड में बाहर तो है, तो मैं कैसे अंदर जाकर बैठूं। रिया उठते हुए, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। आकाश रिया को उठने से रोकते हुए, पहले कुछ खा लो फिर सबसे मिल लेना। आकाश राशि से, राशि प्लीज रिया के लिए गर्म सूप और कुछ खाने के लिए ले आओ। रिया, नहीं
राशि, पहला मेरा चाय पीने का मन है। आकाश मुस्कुराते हुए, हाँ राशि, पहले रिया को वो ख्वाहिश से मोहब्बत, खुशी और सब्र वाली चाय पिला दो। रिया अपने मन में, हे भोलेनाथ, ये मिस्टर अकड़ू खड़ूस वर्मा और गुस्से की दुकान इतना मुस्कुरा रहे हैं। इतनी देर में ही अशोक और चंचल आ जाते हैं। अशोक रिया के सर पर हाथ रखकर पूछते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? रिया मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ पापा जी, नजरें झुकरा कर। वो सॉरी में आपको मना करने पर भी ऊपर वाले मंदिर में चली गई। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। अशोक मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। प्रपोज करने से पहले ही आकाश रिया और दूसरे के साथ थे। तुमने दोस्ती को बदनाम किया है। हमने तुम पर आंख बंद कर कर विश्वास किया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। आखिर रिया की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।